इसी को सोबत रहती कभी मेरी ये पूरा खत्म करके चुप जब जियो और एक बार फिर तेजी में ज़्यादा जियो मत। नॉर्मली चलाते हैं, अगर 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, समझ गया। और ये पूरा जूस खत्म कर अपना। और सुन मेरी बात, सुन मेरी बात चाहिए। मैंने कह दिया ना, एक गिलास पी लिया। मैं जाने ना दूं तेरे को, एक बार भी ध्यान देगी, मैं जाने ना दूं। अगर तूने ये पिया नहीं ना, मैं जाने ही ना दूं तेरे को। मैंने जब मना कर, मैं भी नहीं जा रहा, हट जा। ठीक है, हट जा। ठीक है, मत जा, चल यहीं पे बैठ। तो नहीं, मैं बैठ रही हूँ तेरे ऊपर, चल मैं बैठ तेरे ऊपर। अब तू बैठ, 8 बज चुके हैं और देर होएगी तेरे को। हाँ तो मैं डलवा ले बेटा, मुझे एनर्जी चाहिए। मैंने पी लिया अपना एक गिलास, मुझे नहीं पीना। दो गिलास नहीं, आधा और ले। नहीं चाहिए मुझे। मैंने इसमें सारे बादाम डाल के बुक कर रहे हैं, मैंने जब मना कर दी ना, आधा पी ले, आधा पी। देखो, और ये सारा बादाम तो इसी में पड़ा रह गया। अखरोट एनर्जी कहाँ से लाएगा सुबह से? ऐसा मत डाल। काम करो, चलो एक गिलास मेरे को तो नहीं दिया। वीडियो नहीं बनाते। क्या हो गया? हो क्या? ये यू लेटा यू अन्नू में डर क्यों जा रहा है? तुझे नहीं पता हमारे घर में एक पागल रहता है, उस पागल को आदत है सबको डराने की। ये कौन भी इसे सबको आदत है डराने की, जब इसे कोई डरावे जब इसकी तो सुनी गई चलो ही चल के पकोड़े तल रहे हैं। पकोड़े तल रहा भी वीडियो में, ये देख पकोड़े। पकोड़ा चाहिए। क्या कर रहे हो रात में? ये रात के 10 बजे का ये क्या आम वाम काट के लाए हो? ऐशो बनू ये मच्छी की तरह आवाज है, काऊ काऊ काऊ। ये खट्टा लगता है, बनाना शेक वो मैंगो शेक के लिए सही है। अभी नहीं आ रहे इतने मीठे आम। ये भी मीठा है। नहीं, मैंने खाया था, मुझे तो बहुत खट्टा लगा था भाई। इतना ज्यादा खट्टा आम बहुत गला में खारिश कर देता है ये। ऐशो देख लो भैया क्या करते हैं लड़के, रात भर आम शाम सब खाने में बिजी हैं, तो इनको आम की बड़े शौक है। तो हे गाइस, हेलो, मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज जो है मेरे को सुबह सुबह जाना पड़ा, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हॉस्पिटलाइज थे, तो उनको देखने गई थी मैं वहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को पता भी नहीं होता कि कब क्या हो जाए। आजकल ना समय का कुछ भरोसा नहीं होता कि इंसान अच्छा खासा बोलता हुआ और एकदम अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है तो पता ही नहीं चलता। तो बस वहाँ पे ही मैं गई थी, आज उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और उस वजह से मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। तो बस ये है कि अभी मैं वहाँ से, वो वाली वीडियो मेरी दूसरी है, अभी ये वाली मेरी दूसरी है। तो 2 वीडियो मैं ऐड करके जब एक वीडियो बना रही हूँ आज। तो क्या हुआ कि अन्नू की छुट्टी थी, तो फिर अन्नू को मैंने बोला कि चलते हैं, चलो देख के आते हैं, क्योंकि तबीयत जब ख़राब होती है तो सुन के क्या होता है, रुका नहीं जाता, ये लगता है यार देख आते हैं कैसी तबीयत है कैसी नहीं है। और
अच्छा आराम चले गए। हमें मिलने का भी टाइम हमारा उसी टाइम था जिस टाइम हम पहुँचे। आईसीयू में जो बंदा होता है उसे एक ही बार मिल सकते होते हैं, तो वही टाइम पहुँचे हम जिस टाइम पे वो हमें मतलब डॉक्टर अलाउ करता है मिलने के लिए। तो फिर मैं मिल के आई, देख के आई, तो बहुत दुख होता है यार। तक आजकल ना तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है, पता नहीं चलता। और ऐसे ही उनकी भी तबीयत एकदम अचानक से ख़राब हो गई और आईसीयू तक इंसान पहुंच गया। तो बहुत दुख की बात होती है कि अच्छे खासे इंसान का भरोसा नहीं है। तो इसलिए कभी भी किसी से बुरे भाव मत रखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, क्योंकि इस समय और ज़िंदगी का ना पता नहीं चलता ना कब कौन चल दे। तो इसलिए मन में ये तो है ना सामने वाले को कि हाँ भाई ये लोग अच्छे थे या ये बंदा अच्छा था। अच्छे लोगों को सब लोग याद करते हैं, बुरे लोगों को कोई याद नहीं करता ना। तो बस इसी करके बहुत अच्छी उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत मिलनसार हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से प्यार से बातें करती हैं। और वो जो है ना सबको प्यार देती हैं। मतलब मेरी चाची हैं, मेरी चाची मतलब ये लगा लो हम सब बचपन में सब रहे हैं। और फिर जब मेरी शादी हुई थी बहुत अच्छे से वो हमें बुलाती चलाती भी थी हर तीज त्योहार पे। ये नहीं है कि भाई शादी हो गई तो लड़कियां पराई हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मतलब दिल से अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हैं। तो बहुत मतलब उन्हें देख के तकलीफ में बहुत दुख हुआ मुझे कि भगवान उन्हें जल्दी से ठीक करे और वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो मैं उनसे बोली चाची कैसी हो, आप ठीक होते वक्त कैसी? तो उन्होंने, वैसे तो उनको होश नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे से जैसे मेरी आवाज़ उनके कानों तक गई तो उन्होंने उस बात पे रिएक्ट किया, मतलब आंखें घुमाई, अंदर पुतलियाँ उनकी दोनों तरफ से घूमी। तो मुझे खुशी हुई कि हाँ चलो ये मेरी आवाज़ सुन रही है और इनको आवाज़ जा रही है। तो फिर मैंने उनसे जो भी बातें थोड़ी बहुत करनी थी, आप ठीक हो जाओगी, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगी और आप तो बहुत हिम्मत वाली हो, आप जल्दी घर आओगी। तो उनको क्या होता है जब मेरी आवाज़ उन तक जा रही है तो उनको मेरी ये आवाज़ भी जा रही थी। तो मैंने सोचा शायद वो मेरी आवाज़ से उनको रिएक्ट करें। और तो फिर बस उनसे मिल के आई। फिर पूरा दिन मेरा आज मन ठीक नहीं था तो इसलिए मैंने फिर वीडियो नहीं बनाया। तो अभी ये मेरा वीडियो जो है ये मैं रात का ही बना रही हूँ। वैसे तो बस ऐसे ही हो जाता है कई बार ना, मन अपने आप से मन दुखी हो जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी पिछली याद आ जाती हैं जो हमारे ऊपर बीत चुकी होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को भी जब मिलने जाती थी, वो आईसीयू में ही थे, तो मैं उनको देखती थी तो वही सीन बिल्कुल सेम सीन मेरे को देखने को मिला। तो मैंने वहाँ तो रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे दुख बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैंने वो सिचुएशन देखी है कि उस सिचुएशन में कैसा लगता है जब हमारा अपना बंदा उस जगह पर होता है। तो सेम चीज़ें मुझे याद आ गई, बिल्कुल आईसीयू में पैर रखते ही मेरे को एकदम सब कुछ याद आ गया कि क्या स्थिति हो रही थी उस टाइम पे। तो वो चीज़ के चक्कर में ना मैं घर पे आके ना मेरा दिमाग ना बिल्कुल भी काम नहीं करा। घर में मेरा आके बिल्कुल भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मन नहीं करा, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करा, क्योंकि मैं कहीं ना अपने पति को याद करती रह गई। बार बार यही मन में रहा कि एक अच्छा पुष्ट आदमी ऐसे मतलब 10 मिनट का उनको पेन हुआ था कि मेरे को दर्द हो रहा है, 10 मिनट के दर्द में वो एकदम दुनिया छोड़ के चला गया। तो वैसे ही मतलब ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है और वो सब कुछ मेरे सामने एकदम जैसे पिक्चर की तरह चल गया। तो उस चक्कर में ना मेरा कुछ भी करने का, काम करने का, कुछ भी करने का मन नहीं करा। तो बस मैंने इसलिए कुछ भी नहीं किया। और वही होता है कि हम अपने दुख को भुलाना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी और को देख के हमें वो वापस याद आ जाता है। तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन हुई। मैंने चाहती तो हूँ मैं कि उन चीज़ों को मैं हमेशा भूल जाऊँ, क्योंकि जब तक हम चीज़ें भूलते नहीं हैं जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो लेकिन ज़िंदगी है वो भूल नहीं भूल सकते उन चीज़ों को, हम चाहे कितना भी इग्नोर करें। मैं अब क्या करती हूँ, मैं उनकी यादों से बाहर निकलने के लिए कि जिससे ज़्यादा उनकी अगर फ़ोटो आ जाती है मेरे मोबाइल देखते हुए तो मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आगे कर देती हूँ, ताकि वो ना मैं उन पर नज़र लगे और ना मेरी आंखों से आंसू गिरे। क्योंकि जैसे मैं उनको ही देखती हूँ ना मेरे एकदम आंसू गिरते हैं। तो इसलिए मैं फ़ोटो ही नहीं देखना चाहती, क्योंकि ज़्यादा देखूँगी, उनके बारे में सोचूंगी, रोऊंगी तो बेकार में डिप्रेशन में जाऊंगी। तो अभी कुछ 2-3 दिन पहले मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा, मैंने उन्हें बताया। तो मैं 2 दिन तक रोई उनके लिए, 2 दिन तक लगातार रोई, क्योंकि वो सब कुछ मुझे रिपीट हो जाता है, मेरे सामने बातें याद आ जाती हैं। तो मैं वापस से उन चीज़ों में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है अब होगा कुछ नहीं, ना वो वापस आएंगे, ना वापस वो वाली मेरी ज़िंदगी हो पाएगी, ना कुछ होगा। तो मैं सोचती हूँ ज़िंदगी ने जो मुझे दिया है अब मुझे इसी को स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे मैं इसके हंस के जी लूँ, चाहे मैं रो के जी लूँ।
तो अब मेरा मानना यही है, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी, तो मुझे अब बस इनके साथ, इनकी यादों के साथ आगे बढ़ना है, यादों को पीछे करके आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर मैं यादों को ज़्यादा अपने दिमाग में चलाती हूँ ना, तो मैं किसी के यहाँ पे उसमें भी नहीं जा पाती ज़्यादा। जैसे होता है ना तेहरीवी वगैरह होती है, तो किसी वैसी तेहरीवी में, हिंदू की तेहरीवी में नहीं जा पाती जैसे हम लोग हैं। क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ तो 1-2 बार मैं जैसे गई हूँ तो मेरे बहुत तेज़ी से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। तो इसलिए वैसी वाली जो होती है, जो और सरदार होते हैं या पंजाबी होते हैं या कुछ, उनकी थोड़ी अलग होती है, हम लोगों की हिंदू है, हमारी अलग होती है। तो उस जो हमारी वाली होती है उसमें मेरे एकदम रोना छूट जाता है देख के, क्योंकि मुझे वो सिचुएशन जो हो रही होती है ना, वो बिल्कुल अपनी लगती है। और जब मुझे अपनी लगती है तो मेरा अंदर से दिल भरता है और मेरा रोना छूटता है। तो बहुत सोच सोच के जगहों पे जाती हूँ मैं, ऐसे नहीं है कहीं भी चल देती हूँ, बहुत सोच समझ के जाती हूँ। अब तो खैर मैं बेटे को ज़्यादातर भेजती हूँ, मैं खुद जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती। अगर कहीं मुझे मजबूरी लगती है कि मुझे जाना चाहिए तो मैं वहीं जाती हूँ, बाकी नहीं जाती। तो इसलिए सबसे अच्छे से बोलो, अच्छे से बात करो। ज़िंदगी है हमारी, कल होगी नहीं होगी पता नहीं है। मन में बैर रखने से, दुश्मनी पालने से कुछ नहीं होता। लोगों को ये समझ में आ जाता है आजकल कि हाँ, हमारी ज़िंदगी का टाइम कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो मुझे इतना पता है कि जो लोग अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचो यार, दूसरों के बारे में सोचने से क्या मिलेगा। अगर कुछ लोग होते हैं ना, वो दूसरों पे नज़र लगाते हैं, दूसरों को देखते हैं, ये क्या कर रहा है, ये गलत कर रही है, अच्छा कर रही है, तो उस चीज़ को ना देख के अगर ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितने कर सकते हैं, तो फिर कुछ भी होए ना। तो इसलिए थोड़ा सा समय का ध्यान करते हुए ना, अपना कहते हैं ना कि अपने व्यवहार को बदल लो। व्यवहार से ही ना इंसान की जीत होती है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हम अच्छे हैं, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बस यही है कि मेरी तो दुनिया में जो है मेरे हस्बैंड है ना, वो मेरी दुनिया में, पूरी दुनिया में समाये हुए हैं। मैं चाहती हूँ उनको बुलाना, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं भूलूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहते वो मैं भूलूँ। मुझे छोटी छोटी बातों में ना वो मुझे हर बात में याद आ जाते हैं। ज़्यादातर तो शुभ में आते हैं, क्योंकि शुभ बिल्कुल उनकी कॉपी है, उनकी तरह ही मस्ती करता है, उनकी तरह ही हंसता बोलता है, उनकी तरह ही दिखता है। शुभ में बिल्कुल पूरा पापा का परछावा है, और अन्नू जो है वो मेरी तरह है, तो वो थोड़ा अलग है। अनु जैसे मैं हूँ मेरी तरह है, और शुभ है बिल्कुल अपने पापा की तरह है। तो मैं कभी भूल ही नहीं पाती उनको, कितना भी सोच लूँ, इग्नोर करूँ, दिमाग से इधर उधर कर दूँ, लेकिन हो जाता है, मेरे याद आ जाती है। और कुछ चीज़ें होती हैं, मैं किसी से बात भी नहीं करना चाहती उनके बारे में, क्योंकि अगर जब मैं बात करती हूँ ना, यकीन मानना, मुझे रह के रोना आता है, थोड़ी थोड़ी देर में रोना आता है, मन भर भर के आता है, उनकी बातें याद आती हैं। तो इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करती। थोड़ा सा होता है कि हम लोग ना समय के साथ बदलने लगते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इन्हीं चीज़ों में रही तो मैं अपने बच्चों पे कब ध्यान दूंगी। बच्चों की छोटी उम्र है, अगर मैं उन पे ध्यान नहीं दे पाई तो फिर मेरा जीना बेकार है। क्योंकि माँ होती है, एक योद्धा होती है, और वो अपने बच्चों को अच्छे से सब कुछ कराना चाहती है। वो बच्चों को एक अच्छी परवरिश, अच्छी ज़िंदगी देना चाहती है, उन्हें एक होता है ना मजबूत इंसान बनाना चाहती है। अगर बच्चे कहीं ना कहीं मन से कमज़ोर और कच्चे हो जाते हैं ना, तो वो फिर बेकार है, पूरी ज़िंदगी उन्हें दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वो मन से कच्चे होते हैं। तो इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि अब जो भी है, जैसा भी है, वो मेरे बच्चों के लिए है, और मेरे बच्चे खुश रहें, और बाकी के जहाँ पर वो है, वो तो भगवान उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे, अच्छी जगह दे। तो बस यही है, मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। बाय।